चतुःषष्ठ्या मणिस्तंभे चतुर्दिक्षु विराजितम् तत्र सिंहासने ध्याये कृष्णं कमललोचनम् कृष्णं कमलपत्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहं सखेयोऽथान्तरचरं प्रणमामि परात्परम् प्रणमामि परात्परम्। वन्दो सद्गुरुचरणको करहो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्रजिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। देख लेता हूँ कौन कौन है। मैं तो देख लिया कि कौन कौन है मंच पे। इसको जरा वॉल्यूम देना। मंचासीन श्री 5 नौतनपुरी धाम से पधारे हुए परम सम्मान्य परम विद्वान पुजारी श्री यमुना जी महाराज, मंचासीनान्य समस्त श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के समादरणीय विद्वज्जन, नजरपुर के परम सम्मान्य विद्वान श्री कृष्ण प्रसाद साहब कोटा जी, उपस्थित श्री कृष्ण परिणामी धर्मानुरागी धर्मपारायण आदरणीय समस्त सुंदर शाह जी, हम सभी सुंदर शाह जी का बहुत बड़ा सौभाग्य कि जिससे इस मृतलोक की भूमि पर हमें इतना बड़ा आयोजन करने का एक सुंदर अवसर मिलता है। जिस आयोजन में आप देख रहे हैं कि मंदिर के हॉल में श्री 108 पारायण का सुंदर भव्य स्वरूप खड़ा हुआ है, जिसका पारायण पाठ किया जाता है। वही ग्रंथ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का पूज्य ग्रंथ है, जिसे हम सिंहासन पे पधरा करके पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं।
और यह हमें पता होना चाहिए कि ऐसा यह तारतम्य सागर ग्रंथ इस दुनिया के अंदर में प्रकट हुआ, और जिसे प्रकट करने वाले उन्हें हम बहुत प्यार से स्नेह से निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं। पर हम एक वस्तु और याद रखें कि यह जो तारतम्य सागर ग्रंथ जिसका पारायण पाठ भी होता है, प्रवचन चर्चा भी हुआ करती है, सेवा पूजा भी हम करते हैं, भजन कीर्तन के माध्यम से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में उसके अंदर में समाया हुआ जो तत्व है वो फैलाया भी करते हैं। पर यदि किसी ने हमसे पूछ दिया, भारतवर्ष में मुझे लग रहा है कि शायद कोई पूछे या ना पूछे, पर नेपाल के धरती में कदाच हमें कोई पूछ दे, क्योंकि यहाँ पे इस श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को बहुत दूरों तक फैला दिया गया। मुझे लग रहा है कि नेपाल में ऐसे कोई भी जगह नहीं कि जिस जगह पे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, और छोटे से बड़ा कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसके पास में यह कृष्ण प्रणामी धर्म का सुगंध नहीं फैला होगा। हर जगह फैला हुआ है। अभी यहाँ पे हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के महानुभाव उपस्थित थे, जिन्होंने अपने प्रवचन में कहा, मुझे ऐसा समझ में आया, गगन थापा जी सभासद हैं, उन्होंने ये भी निवेदन किया यहाँ पे कि जब इस आयोजन का शुभारंभ नहीं हुआ था उससे पूर्व एक दिन माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय जी भी यहां पधार गए थे, और गगन जी ने हमें यहां से वायदा करके गया कि मैं जाकर के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करूंगा कि आप नजरपुर के धरती पे जरूर से जरूर जाएं और वहां पे देखें, वहां की जनता का, वहां का प्रेम भाव, सद्भावना और प्रचार प्रसार, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा और वो भी यहाँ आएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कि नेपाल के कोने कोने में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का बहुत ही सुंदर प्रचार प्रसार है। और इसीलिए यदि हमसे किसी ने पूछ दिया कि आपके विद्वानों के द्वारा यह कहा जाता है कि इस ग्रंथ का अवतरण हुआ, इस ग्रंथ का अवतरण हुआ, इस ग्रंथ का अवतरण हुआ महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा, तो आखिर यह ग्रंथ था कहां? और अवतरण जब हुआ तो अवतरण करने वाले को हम कहते कि प्राणनाथ जी ने अवतरण किया। तो जिसे हम निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि क्या वह यहां से गए उस जगह पे और उस जगह से जाकर के उसे ले आए, या ग्रंथ स्वयं अपने आप यहां पे आ गया? और आया भी तो कहां था जहां से आया? सवाल का जवाब जब हम निजनाम मंत्र का जाप करते हैं वहां छुपा हुआ है। और इस रहस्य का उद्घाटन मेहरा ठाकुर तब कर पाया है कि जब वो प्राणनाथ हुए। और वो प्राणनाथ कब हुए? कि जब उनको फूलबाई के बाद में तेज कुंवर जी मिला, तब जिनका भजन आप सुन रहे थे। यह अमलावती की वासना, जिनकी सुंदर छवि को भजन के माध्यम से नेपाल के हर एक एक माताएं बहनें भी गा गा करके सुनाया करते हैं। और अभी मीरा जी भी यहां पे उन्होंने कहा कि जब
कि जिस समय में नेपाल में महिला मंडल की स्थापना हुई तो यहां जिनके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया ऐसे ब्रह्मलीन श्री रमनदास जी महाराज और काठमांडू में जो छे परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज संशोधन करने के बाद इस मंडल का नाम दिया गया बायजूराज महिला मंडल या सेवा समिति, जो नेपाल में अपने बहुत बड़ा योगदान के माध्यम से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद श्री कृष्ण प्रणमयी सेवा समिति के साथ और युवा मोर्चा के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के बायजूराज महिला मंडल यहाँ पे काम कर रही है। बायजूराज महिला मंडल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप देखें कि यह बायजूराज कौन है। जब हमने इस वाणी के माध्यम से, जिस वाणी के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि है ये किसकी, सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज की वाणी है, महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी है, श्री बायजूराज महाराज की वाणी है, तो तारतम मंत्र ने बताया कि नहीं, वाणी मेरे पीयू की। यह जो वाणी है ना, हमारा जो पीयू है वह कौन? तो मंत्र में लिखा है निज नाम श्री कृष्ण जी, वो हमारे पीयू जी है, उनकी वाणी। पर इस वाणी को दिव्य धाम परम धाम के अंदर में भी परमात्मा श्री कृष्ण अपने हृदय से बाहर नहीं निकाला था, गुप्त रखा था। जब 12,000 ब्रह्म प्रियाएं और श्री श्यामा जी महारानी परम धाम के अंदर में हैं, उनको सदैव वहां पे प्रेम मिला करता है, आनंद मिला करता है, इसकी धाराओं में वो ओतप्रोत रहा करते हैं। उस समय उस परम धाम के अंदर में ब्रह्म प्रियाओं के पास में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, पर महाविज्ञान उनके पास में वहां नहीं है। हर एक एक ब्रह्म प्रियाओं को यह पता है कि यह हमारा इष्ट देव परमात्मा है, श्रीराज जी महाराज पति है, यह उनको पता है। पर वह जानते हुए उनको यह पता है कि इनके पास में प्रेम नहीं, प्रेम का भंडार तो मुझ श्यामा जी के अंदर में और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के अंदर में व्यापक है। उस परम धाम के अंदर में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। 12,000 ब्रह्म प्रिया अपने ज्ञान से ज्ञान को भी जानते हैं, विज्ञान से राजी महाराज को भी जानते हैं, पर महाविज्ञान प्रकट नहीं होने के कारण, धर्म नहीं प्रकट होने के कारण, प्रेम की धारा प्रकट नहीं होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा को संपूर्ण रूप से श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं जान नहीं पा रही है। पर वह जो परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अपने हृदय कमल में एक इच्छा प्रकट की और उस इच्छा को ही कबीर साहब ने अपने वाणी में कहा कि परमात्मा के, परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो एक इच्छा प्रकट हुई, उस इच्छा का नाम ही उन्होंने दिया माया। पर हम जिस माया को यहाँ पे त्याज के रूप से समझते हैं, परम धाम में वह माया त्याज नहीं है बल्कि ग्राह्य है, जिस माया का नाम ही है अनुकंपा, कृपा, मेहर, जिसे इस तारतम ने प्रकट किया कि हक के दिल में उपजिया, मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं साहिबी रूहे जानत नहीं मुतलक। उस परब्रह्म परमात्मा जो चिदघन स्वरूप है, उनके हृदय कमल के अंदर में एक इच्छा प्रकट हुई, क्या? कि मैं दिखाऊं अपना इशक और दिखाऊं साहिबी।
जब प्रेम और सत्ता प्रकट करने की भावना उस परब्रह्म परमात्मा के अंतर में हुई, तो उस परमात्मा ने उस दिव्य धाम परम धाम से प्रेम की अनंत धारा को, धर्म के शाश्वत स्वरूप को आध्यात्मिक जगत के अंदर में इस दुनिया में प्रकट किया। और जब वह प्रकट होता है तो फिर हम कहते हैं कि यह धर्म है, यह प्रेम है, यह सत्य है, यह आनंद है। पर उस परमात्मा ने उस दिव्य धाम परम धाम के अंदर में 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का स्वरूप है, राज्य श्यामा जी का स्वरूप है, राधा कृष्ण का स्वरूप है, युगल स्वरूप के रूप में है। पर फिर भी आप उस परम धाम के अंदर में प्रेम को गुप्त रखा है, और प्रेम ही महाविज्ञान है, प्रेम ही धर्म है। और वह प्रेम जब तक इस दुनिया में प्रकट नहीं होता है तब तक हमें लगता है कि भाई विज्ञान और धर्म अलग अलग है। आप कभी विचार करके देखें, विज्ञान ने जब रॉकेट चलाते हैं ना, उसमें कोई पायलट नहीं होता है, रिमोट से चलाते हैं। और महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादीन की कहूं आपा बीती। जब संसार भी नहीं था, त्रिदेव के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यह स्थूल जगत का संरचना नहीं हुआ था, भगवान नारायण ने सूक्ष्म जगत की रचना नहीं कर पाए थे। कारण जगत का निर्माण शबलिक ब्रह्म के द्वारा नहीं हुआ था। उस समय में दिव्य धाम परम धाम के अंदर में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं। उस परमात्मा के द्वारा अनंत स्वरूप वहां पे प्रकट किया गया है। पशु है, पक्षी है, वन है, जंगल है, जानवर है, आकाश है, नक्षत्र है, तारे हैं, धरातल है, यमुना है, सब कुछ है। और वहां 6-6 हजार सुखपाल भी है, तख्तरवा भी है। और यदि हम और आपसे कोई पूछ दे कि उस सुखपाल को और तख्तरवा को चलाने वाले वहां पे कोई पायलट है क्या, जब राज्य श्यामा जी सुखपाल में बैठ करके सैर करने के लिए जाते हैं, एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठ करके जब जाती है, तो उस सुखपाल को, तख्तरवा को कौन चलाते हैं? कौन है वहां पे पायलट? वहां धर्म है। उस धर्म का नाम महाविज्ञान है। वह इच्छाचारी है, मनवेगी सुखपाल है। जिस समय में प्रातः काल त्रिश्री भुवन परसाल पे सिराजी श्यामा जी आकर के खड़े हो जाते हैं, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं वहां रहती है। पशु है, पक्षी है, वन है, जंगल है, सब कोई आकर के वहां पे नतमस्तक होते हैं, प्रणाम क्या करते हैं, झुक झुक करके प्रणाम करते। वो प्रणाम करने कराने वाले कौन होते हैं? वो धर्म है, वह महाविज्ञान है। पर उस सब को उस दिव्य धाम परम धाम के अंदर में सिराज जी ने गुप्त रखा था। जब गुप्त होता है, भीतर छुपा हुआ रहता है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं, और वह जब बाहर प्रकट हो जाता है तो फिर हम उसे कह देते हैं कि भाई यह विज्ञान है। हम पेड़ के झाड़ को देखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, पर उस पेड़ के अंदर में कुर्सियां छुपी हुई रहती है, टेबल छुपा हुआ रहता है। हम उसे देखते हैं एक पेड़ के रूप में, पर एक कारपेंटर उसे देखता है टेबल के रूप में, कुर्सी के रूप में। जब उसमें से निकलता है टेबल और कुर्सी, तब उसे हम कह देते कि विज्ञान ने प्रकट किया।
उस दिव्य धाम परम धाम के अंदर में उस परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो प्रेम का भंडार है, जिस प्रेम के भंडार को ब्रह्म प्रियाओं ने परम धाम में दर्शन नहीं किया है, श्यामा जी महाराज ने दर्शन नहीं किया है। पर जब ब्रज रास के बाद वह प्रेम इस ज्ञान के अंदर में छुप करके आया, जिस ज्ञान के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि वाणी मेरे पीयू की मेरे द्वारा प्रकट हुई है, पर हकीकत में यह है मेरी नहीं। जो कंचन वन के सिंहासन पे बैठे हुए परब्रह्म परमात्मा है, उनके हृदय कमल में यह ज्ञान है। व्रज में भी प्रकट नहीं हुआ, रास में भी नहीं दिया किसी को, पर इस जागरी ब्रह्मांड के अंदर में बहुत जरूरत पड़ गई। और क्यों? क्योंकि परम धाम में भी आप प्रत्यक्ष स्वरूप धारण करके हैं, युगल स्वरूप में राज्य और श्यामा जी की। रास में भी राज्य श्यामा जी है, राधा कृष्ण है। व्रज के अंदर में भी राधा कृष्ण राज श्यामा जी हैं। पर जागनी ब्रह्मांड में जब सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज ने निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को प्रकट किया, तो वहां पे युगल स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज हैं, पर उनके जो जीवन संगनी लीलबाई जी हैं, वह श्यामा जी महारानी का स्वरूप नहीं है। सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज है, पर सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के अंदर में राज्य श्यामा जी का स्वरूप छुपा हुआ है। 313 सुंदर सा सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के स्वरूप को दर्शन करते हैं, पर दर्शन करने के बावजूद भी उनके हृदय कमल में विराजमान जो राधा कृष्ण राज्य और श्यामा जी, उन स्वरूप का दर्शन नहीं होता है। क्यों? है तो उनके अंदर में। हम लोग गाते भी है, श्रीदेव चंद जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम को तत्व कयो, हृदय बैठ स्वरूप स्वरूप गए थे ही वहीं पे। और साक्षात श्यामा जी महारानी के अवतार सदगुरु श्रीदेव चंद जी तो है ही, युगल स्वरूप है। पर जब तक बाहर नहीं प्रकट होता है, तब तक वह महाविज्ञान होता है, धर्म होता है। और जब प्रकट हो जाता है तो फिर वह ज्ञान हो जाता है, वह विज्ञान हो जाता है। निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी महाराज जब हबसा में गए, उनके द्वारा जब रास प्रकाश खटेतु वाणी का अवतरण हुआ, तो उस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज ने देखा, तारतम से देखा, ज्ञान से देखा। और जब तारतम से ज्ञान से देखा तो उनसे उन्होंने पूछा कि तमे कौन, तम माहे कौन? हे सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज, आप और आपके अंदर में जो दूसरा स्वरूप छुपा हुआ, ये कौन है? ज्ञान विज्ञान को दर्शन करवा देता है, ज्ञान धर्म को दर्शन करवा देता है, ज्ञान प्रेम का दर्शन करवा देता है। इसलिए प्रेम ब्रह्म दो एक की जब हम बात करते हैं, तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के अंदर में विज्ञान और धर्म क्या है, ज्ञान और विज्ञान क्या है, विज्ञान और महाविज्ञान क्या है, यदि कहीं से भी उसका दर्शन होता है तो एकमात्र महामती प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा अवतरित जो वाणी इस तारतम के अंदर यह है ज्ञान। पर तारतम के हर एक एक चौपाई प्रेम से भरा हुआ है। तारतम की हर एक एक चौपाई परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप को, अनंत स्वरूप को छुपा रखा है। तारतम की हर एक एक चौपाई के अंदर में रस है, आनंद है, प्रेम है, उसे वह ओत प्रोत है। पर वह मिलता कब है? कि जब हम उसे
मंथन करते हैं तब मंथन करते हैं। और मंथन की प्रेरणा यदि महामती प्राणनाथ जी महाराज को कहीं से भी मिला है तो वह श्री बायजूराज महारानी का बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान। कभी आप सोच के देखें कि हमारे हिंदू संस्कृति की परंपरा में आज के समय में भी देखा जाता है कि विवाह से पहले, मैरिज से पहले एंगेजमेंट होता है। नेपाली भाषा में उसे जो भी कुछ कहते हो, टीका टाला सब जर्जमाज कहते हैं। जागरी ब्रह्मांड से पूर्व में रास में थे, उससे पूर्व में ब्रजमंडल में थे, कालमया ब्रह्मांड में। और महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि वहां पे राधा कृष्ण जिनका परम धाम में सदैव संबंध है, हमेशा सुहागिन है, पर जब उसी परब्रह्म परमात्मा का अवतरण इस धरातल पे हुआ लीला के माध्यम से, तो लीला के अंदर में उनका संयोग होता है, लीला के अंदर में उनका एंगेजमेंट होता है, जिससे महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि राधा बाइनो व्या थयो पर पर्ण्या नथी प्राणनाथ, कि राधा और कृष्ण का वहां पे एंगेजमेंट हुआ, मैरिज पहले की भूमिका। तो जब राधा कृष्ण का वहां पे एंगेजमेंट हुआ तो उनकी शादी कहां हुई, मैरिज कहां हुआ? सिर्फ ब्रजमंडल के लिए उन्होंने कहा कि वहां पे एंगेजमेंट हुआ, मैरिज नहीं हुआ, रास में तो हुआ ही नहीं, तो हुआ कहां? इसीलिए सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज जब तक थे संसार के अंदर में, तब तक सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज राज्य भी है, श्यामा जी भी है। सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज उस समय में प्राणनाथ भी है, कृष्ण भी है, श्यामा जी महारानी भी है। और जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज अंतर ध्यान होते हैं, उनकी सारी शक्तियां जब मेहराज ठाकुर के अंदर में जाकर के बैठ जाती है, सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज के द्वारा दी गई जो आध्यात्मिक गादी, बातों ने गादी सूरत के दिव्य धरती पे महामती प्राणनाथ जी महाराज स्थापित करते हैं। वहां पे जब आप विराजमान होते बैठते हैं तो उनको पता चलता है कि मैं सिर्फ एक इंद्रावती की वासना ही नहीं हूं, मैं मेहराज ठाकुर ही नहीं हूं, बल्कि मुझ मेहराज ठाकुर के अंदर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के अंदर में जो स्वरूप था, राजी, श्यामा जी, अक्षर के बुद्धि, तारतम, हुकुम, और सारी की सारी शक्तियां मुझ में काम कर रही है। वहां उनको दिव्य दर्शन हुआ। कभी कोई आपसे सवाल करें कि वाणी के अंदर में चौपाई है, वितक के अंदर में बहुत सारी चौपाइयां हैं, कि सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी को अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण ने कितने बार दर्शन दिया? तो आप सारे कहेंगे 3 बार दर्शन दिया, 3 बेर दियो दर्शन। जब आप उमरकोट से कच्छ की यात्रा कर रहे थे तब हुक्म के स्वरूप में श्री जी मां का दिव्य स्वरूप, जब आप भोज नगर में अपने घर में साधना कर रहे थे ध्यान में, उस समय में ब्रज का स्वरूप, जामनगर श्याम जी के मंदिर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा का दिव्य स्वरूप कंचन वर्ण के सिंहासन पर विराजमान जो स्वरूप